और है संजीव भसीन साहब आईएफएल सिक्योरिटी से। भसीन साहब बहुत बहुत स्वागत है। और ये इक्विटी गुरुकुल ये शो हमने शुरू इसीलिए किया है कि जो लोग बाजार में 25, 30, 40 साल बिता चुके हैं, जो कुछ सीखा है, ये आपकी एक तरह से सीएसआर एक्टिविटी है सर। आपको वापस है ना देश को देना है। पहली चीज तो ये बताऊं कि ये आपकी 30 साल की जो यात्रा रही, इसमें सबसे बड़ी सीख बाजार से क्या मिली आपको? थैंक यू अनिल जी, आपने अपनी इस प्रोग्राम पे बुलाया और इतने आपके डिस्टिंग्विश गेस्ट्स हैं तो मैं उनके मुकाबले नहीं हूँ, लेकिन आपने सही कहा, हमारा मन और मस्तिष्क सब इन्वेस्टर के लिए है, रिटेल के लिए। तो देखिए 32 साल हो गए मुझे शेयर बाजार में, और मैंने शुरुआत से ही शेयर बाजार करना था और कोई काम नहीं था। अच्छा, मैंने पहले ही सोच रखा था शेयर बाजार, और आज भी वही है। तो ये इंटरेस्ट कैसे आया आपको शेयर बाजार? सो इट केम फ्रॉम अ फैमिली बैकग्राउंड, और मेरे फादर ग्रैंडफादर सबका उसी तरफ रुझान था, एंड आई ऑलवेज वांटेड टू डू। मैं एकेडमिकली बहुत अच्छा था और मुझे नंबर्स की अच्छी थी, और धीरे धीरे मैं इतने अच्छे इंस्टीट्यूशन से पढ़ के स्टॉक मार्केट में गया, जबकि वहाँ चिल्लाने का योग होता था, 12 से 2:30 ट्रेडिंग होती थी, और वहाँ की जो नुआंसेस हैं वो सब सीखी, और कई बारी अपने हाथ जलाए एज ए ट्रेडर या एज ए स्पेकुलेटर, जो आपको हर उम्र में आता है। तो नसीहत सबसे बड़ी ये है कि नेवर मिक्स योर ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट पैटर्न। अच्छा। और ट्रेडर को हमेशा अपने आप को हेज करके चलना चाहिए, जो मैं कई बारी कहता हूँ। हमने काफी बारी उसमें गलती खाई है, इसलिए बाल सफेद है। लेकिन द मॉरल ऑफ द स्टोरी है, अगर आपको 30-35 साल की जर्नी करनी है तो यू ऑलवेज हैव टू बी इन द मार्केट। ऐसा कुछ नहीं है कि आप, और बनने रहने के लिए आपको ये चेष्टा करनी है कि कभी आपको लीवरेज और बाकी जो मार्केट में ल्योर करने वाली जो वो एक मॉडरेशन में हो। उस कारण से लॉन्गर टर्म वेल्थ जैसी कोई चीज नहीं है। अब ये प्लानिंग से नहीं होता अनिल जी, ये डिफॉल्ट से होता है। मैं उस पर आऊंगा, उससे पहले एक जो इंटरेस्टिंग चीज आपने कही, पहले अपने आप को पहचानिए। बस आप कह रहे हैं आप इन्वेस्टर हैं या ट्रेडर? अगर आप ट्रेडर हैं तो ट्रेडिंग पोजीशन को इन्वेस्टमेंट में मत बदलिए, और अगर आप इन्वेस्टर हैं तो इन्वेस्टिंग पोजीशन में ट्रेड मत कीजिए। पहला गुरु मंत्र आपको ये मिला है। अब आप ये बोल रहे हैं कि जो दूसरी बात, डिफॉल्ट से पैसा बनता है, वो कैसे? डिफॉल्ट से इस कारण से कि अगर आप शेयर को लेके रखें और उसको रोज उस तरह से ट्रैक ना करें, अगर वो ब्लू चिप है और अपना मोमेंटम कर रहा है, आप में कन्विक्शन है, जैसे सबसे बड़े गुरु वॉरेन बफेट ने कहा, यू बाय द बिजनेस। और अगर आपको प्रोस्पेक्ट लगते हैं, मैं शेयरली मार्केट कैप ट्रैक करता हूं, और वो लगता है कि मार्केट कैप एक टाइम बहुत ग्रो करेगा, तो आप इंसेप्शन में कभी नहीं पकड़ सकेंगे। बट जब वो ग्रोथ पैटर्न पे आए, इफ यू स्टे द कोर्स देन ओनली यू विल। आपको पता है जनरली इन्वेस्टर क्या करते हैं, विनर्स को बेच देते हैं और लूजर्स को रखते हैं, और बाद में रिग्रेट करते हैं कि उसमें से। तो जैसे मैंने कई बार आपके साथ टिप्पणी की है, हनीवेल की क्या स्टोरी थी, या हैवेल्स की क्या स्टोरी थी, या कई ऐसे शेयर हैं जो हमने जिसमें निवेश किया और वो डिफॉल्ट से बनते रहे। मैं छोटा सा शेयर आपको बताता हूँ, जेके सीमेंट, जो आज जेके लक्ष्मी सीमेंट है, उसका नाम था स्ट्रॉ प्रोडक्ट्स। और वो 8 रुपए का भाव था और कोई पूछने वाला नहीं था, इट वाज ऑन द हाउस। लेकिन स्ट्रॉ प्रोडक्ट्स का उसके बाद अमेलगमेशन हो गया, एक पेपर कंपनी से वो सीमेंट में आ गया, और वो 8 रुपए का शेयर करते करते अगर आपने 25 साल रखा है तो उसका आज 4 टाइम्स मैंने स्प्लिट होके उसका भाव 2,500 रुपए हो चुका है। क्या बात है? तो 8 रुपए वाला 8 रुपए वाला 2,500। तो आप सोच सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट इज ऑल अबाउट पेशेंस। डिफॉल्ट से जो ओनरशिप है वही है। 1000 कारण है मंदी के और नेगेटिविटी के, लेकिन एक ही कारण है पैसे बनाने का, ओनरशिप। और ओनरशिप का मतलब आपको साइकिल्स के गुजरना है, ये एक दिन का नहीं है, ये तो 30-30 साल लग जाते हैं वेल्थ क्रिएट करने के, और वो भी कई बारी आपको चेष्टा नहीं होती कि गलत है सही है, बट यू हैव टू बी इन द मार्केट। मतलब इन्वेस्टेड रहे, बाजार से बाहर निकल के तो खेल खत्म। सर अगर आप इंडिया की स्टोरी को यही समझते हैं, मैं आपको पहले भी कहा, जैसे आपने कल आपसे मजाक में कहा कि 1983 में अगर आप मारुति लेने जाते तो 63,000 रुपए आपको लग रही थी, और आप सोचते रहते 63,000 कहाँ से गूं। आज आप 80,000 का आईफोन 1 मिनट में लेते हैं, आपको पता भी नहीं लगता। करेक्ट। अब आप मार्केट कैप देखो आईफोन की कहाँ हो गई है, या वो 63,000 वाली मारुति। सो इस कारण से हम कई बारी वी ऑलवेज थिंक के घुसे ना घुसे, There is no such thing as timing the market. It is just any time जब आप एक मन बना ले कि इक्विटी एज एन एसेट क्लास ओन करना है, किस प्रोपोर्शन में करना है, डिपेंड्स ऑन योर एज प्रोफाइल, बट बीइंग देयर, दैट इज द ओनली मंत्र।